नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। आप लोगों की कंपनी को मैं बहुत चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोगों की कंपनी का मिशन है सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। और ये जो मिशन है वो आपके चहीते लाडले सागर सर ने अपनी लाइफ के लिए तय किया हुआ है। उनका मानना ये है कि अगर सही लाइफ चाहिए तो हेल्थ सही होनी चाहिए। अगर हेल्थ सही नहीं है और बाकी सब कुछ है तो बाकी सब कुछ को आप एंजॉय नहीं कर पाते हो। और इसके आधार पर ही, इसकी फिलॉसफी के ऊपर ही आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट जो शुरू से आए हैं, कोरोना के टाइम से आए हैं, वो सारे प्रोडक्ट हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं, मैग्नेटिक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो आज ये हेल्थ के सेमिनार में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके सामने ये जो तीन महानुभाव हैं, आप सब उनको जानते हो। ये है मोहम्मद रफ़ी साहब, ये है स्टीव जॉब्स साहब, एप्पल का जो सिंबल है, और ये है इरफान साहब। इन मशहूर हस्तियों के बीच में क्या समानता क्या थी? मोहम्मद रफ़ी साहब ने 40 साल के करियर में 25,000 से ज़्यादा गाना रिकॉर्ड किए हैं। 40 साल मतलब 14,600 दिन, और 14,600 दिन में उन्होंने 25,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। और अपनी करियर की पीक के ऊपर थे। जब वो थे तो उसके लाइन का और कोई कलाकार नहीं था। ये एप्पल कंपनी के स्थापक है, आईपैड और आईफोन के शोध करता है, और $10 बिलियन की उनकी खुद की प्रॉपर्टीज थी। ये है इरफान खान साहब। हमारे बॉलीवुड में जितने भी कलाकार हैं उसमें से कई लोगों ने हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले कलाकार इरफान साहब हैं, जो एक फिल्म के 15 करोड़ रुपया लेते थे। और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो 350 करोड़ की थी। तो ये जो सारे कलाकार हैं, सभी हस्तियां हैं, अपने करियर के शिखर पर पहुंची हुई थी, अत्यधिक सफल थी, उनकी सफलता का कोई लिमिट नहीं था, और काफ़ी धनवान भी थे, बहुत सारा पैसा था। लेकिन इन सब लोगों के बीच में और एक समानता है, और वो क्या है शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये तीनों लोग एट द एज ऑफ 53 ईयर्स अपनी ये दुनिया छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वे अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में विफल रहे। They had no time to look after their own health। अक्सर ये होता है, मनी होता है, प्रॉपर्टीज होती है, वेल्थ होती है, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी सब कुछ व्यर्थ हो जाता है अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो द क्रक्स ऑफ द एंटायर डिस्कशन इज कि हम लाइफ में कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेज पे हो, लेकिन अगर हमने हमारी हेल्थ को संभाला है तो हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और ये कहानी हमारी भी है, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, और इकट्ठा करने की होड़ के अंदर हम ये मिस कर जाते हैं प्रोसेस में कि हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये नहीं करते हैं तो हम हमारी हेल्थ खो बैठते हैं। और एक एज होती है 55-60 की एज पे जब हम पहुंचते हैं तब काफ़ी सारे तकलीफ़ों से हमारा शरीर ग्रस्त हो जाता है, और उस वक्त हमें यह महसूस होता है, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, और हमारे खोए हुए स्वास्थ्य को वापस लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओरिजिनल स्वास्थ्य जो है वो कभी वापस आता नहीं है। और अगर बीमारी क्रिटिकल हो जाती है
तो ये हो भी सकता है कि सब कुछ छोड़ के हमें दूसरे देश चले जाना पड़ता है, दूसरी दुनिया में चले जाना पड़ता है। हमारा पूरे इंडिया का अगर हम इंडेक्स देखें तो बहुत ही ख़राब है। हमारा जो पूरा पॉपुलेशन है वो अपनी हेल्थ के बारे में इतना सोचता नहीं है। क्यों? अगर आप देखेंगे तो हाई कोलेस्ट्रॉल, विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी से 70% ऑफ द पॉपुलेशन पीड़ित है। 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जिसको B2, B12 का प्रॉब्लम है, विटामिन D का प्रॉब्लम है या हाई कोलेस्ट्रॉल है। 20% संख्या जो है उसको ब्लड प्रेशर है, किसी को हाई है, किसी को लो है, और उसे हम नॉर्मल गिनते हैं, उसको हम बीमारी नहीं मानते हैं। थायराइड के विकार से भी पीड़ित होते हैं। उसी तरह से लेडीज़ के अंदर PCOD और PCOS 20% ऑफ द गर्ल्स के अंदर है, जिसके वजह से वो लोग नेचुरल कोर्स में बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं। IVF सेंटर जो हैं वो इसीलिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोग हमारे यहाँ पे ज़्यादातर फैला हुआ है। हम इंडिया वाले 3 बीमारियों में 1, 2, 3 है। पहली बीमारी है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में पूरे वर्ल्ड में हमारा कंट्री नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के हमारे कंट्री में है। दूसरे स्थान पर है, क्या है ये? ओबेसिटी, ज़रूरत से ज़्यादा वजन। तो ओबेसिटी के अंदर पूरे विश्व में हमारा देश नंबर 2 के स्थान पे है। नंबर 1 के स्थान पे अमेरिका है, नंबर 2 के स्थान पे इंडिया है।